नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। अब सबकी नज़रें तीसरे चरण के मतदान पर है, जो कि 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में होने हैं। ये 78 विधानसभा क्षेत्र के जो इलाके हैं, ये नेपाल की तराई से सटे हुए इलाके इसमें आते हैं, बॉर्डर एरिया। कुछ इलाके कोसी क्षेत्र के हैं, जहाँ पर पहली बार मतदान होगा इस चरण में, और कुछ तिरहुत के इलाके हैं। लेकिन ज़्यादातर फोकस इसका आप देखेंगे तो नेपाल वाल्मीकि नगर से लेके और किशनगंज तक, ये बॉर्डर पे ही आपको दिखाई देगा। नेपाल से सटे बॉर्डर पे हर जगह मतदान होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार चरणों को जो बांटा था, उसके अनुसार सबसे पहले दक्षिण बिहार की तरफ मतदान हुए, फिर मध्य या उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में मतदान हुए हैं। अब उत्तर और पूरब के इलाके में बिहार के ये मतदान होंगे, तो काफ़ी दिलचस्प होगा ये मतदान, क्योंकि सीमांचल भी कहा जाता है उस इलाके को, और चंपारण का इलाका है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये तमाम नेपाल से सटे हुए इलाके हैं जहाँ पर मतदान होना है। इसलिए उस इलाके को पूरी तरह से, हालांकि बॉर्डर तो पहले से ही सील है, लेकिन चौकसी और बढ़ा दी गई है, सुरक्षा और बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे इलाके पटना से दूर हैं। पटना से सबसे नज़दीक अगर कहीं मतदान होगा तो वो वैशाली का महुआ है, वहाँ पर चुनाव होना है। बाकी समस्तीपुर में भी चुनाव हो रहे हैं। तो 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, लगभग 165 सीट पर चुनाव अब तक हो चुके हैं, 78 सीट का बचा हुआ है। अब 165 सीटों पर जो मतदान हो चुका है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि बिहार के सभी चौक चौराहे पर लोग बैठ के यही आकलन करने में लगे हुए हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जारी रहेंगे या फिर तेजस्वी को मौका मिलेगा। चर्चा चारों तरफ यही है। हालांकि सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है कि आएंगे नीतीश कुमार ही, तो कोई कहता है कि तेजस्वी यादव आएंगे क्योंकि वो नौकरी देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। तो ये तमाम तरह की दलीलें चल रही है। बहसबाजी का दौर जारी है, चाय की दुकान हो या चौक चौराहा, कहीं भी आप देख ले। तो दूसरा चरण माना जाता था कि काफ़ी निर्णायक है, क्योंकि पहले चरण में एक तरह से देखा गया कि अगर हम 2010 की बात करें, जब जेडीयू और बीजेपी ने आखिरी बार एक साथ चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उस लिहाज से जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा, जिस तरह से के माहौल की अपेक्षा की जा रही थी, वो माहौल पहले चरण में उतना नहीं बन पाया था। एनडीए के नेताओं का ही कहना था कि दूसरा चरण उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उन इलाकों में चुनाव हुए हैं जहां उनका अपना होल्ड रहा है। हालांकि दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि दोनों चरणों में चुनाव हुए हैं, उसके आधार पर उन्हें लगता है कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो काफ़ी कांटे की टक्कर, मतलब आप ज़मीनी स्तर पर भी जाकर पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि इस बार जो
वोट बैंक एक हम कह सकते हैं कि जो हर एक राजनीतिक दल का होता है, उसमें भी सेंधमारी हुई है। और चिराग पासवान के जो एनडीए से अलग होकर जिस तरह से वो चल रहे हैं, उसका भी असर हुआ है। जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन वोट तो काट ही रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को लोग एक विकल्प के तौर पर भी देखा है पहले, खास तौर पर पहले चरण में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आकलन करना बेहद मुश्किल है, और सब एक दूसरे से यही पूछने में लगे हैं कि आखिर इन 2 चरणों में किसको किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हमने भी आकलन किया है, लेकिन उसको इस तरह से बताना ठीक नहीं है। पर जो नतीजे आए हैं उससे यही लगता है कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। हालांकि बिहार में बहुत सारे साइलेंट वोटर भी हैं जो बोलते नहीं हैं, वोट डालते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हमने पिछले चुनावों में भी देखा है, लोग आकलन कुछ करते हैं और रिजल्ट कुछ आता है। तो इस तरह की भी बात हो सकती है। हमें इंतज़ार करना होगा 10 तारीख का कि परिणाम क्या आते हैं। ईवीएम में जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, वो केवल उम्मीदवारों का ही फैसला नहीं होगा, बिहार के भाग्य का भी फैसला होगा। और ये देखना होगा कि आगे बिहार किस तरह से आगे बढ़ता है, किसके नेतृत्व में बढ़ता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे खेद की बात यह है कि बहुत मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम जा रहा है। दोनों चरणों की बात करें तो 54% मतदान हुए हैं। हालांकि कोरोना के इस महामारी काल में इसे ठीक ही माना जा रहा है, पर शहरी क्षेत्रों में बिहार के जितने भी बड़े शहर में अभी तक चुनाव हुए हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भागलपुर हो, वोटों का प्रतिशत काफ़ी कम रहा, बेहद निराशाजनक रहा है। और पटना में तो 34, 35, 36% मतदान हुए, यानी कि 65% लोग घरों से निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। ये चिंता का विषय है। भागलपुर की स्थिति यही थी। अगले चरण में मुजफ्फरपुर में भी चुनाव होना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाहर निकल रहे हैं, तभी मतदान का प्रतिशत 54 के आसपास पहुंच पा रहा है। तो 78 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब सबकी नज़रें इन्हीं इलाकों पर लगी। इस इलाके में ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और महागठबंधन और एनडीए के बीच जो रस्साकसी है, उसका एक दिलचस्प आपको मुकाबला देखने को इन इलाकों में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।